नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसने कह सकते हैं डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओज़ेम्पिक की, जो अब फाइनली इंडिया में भी आ चुकी है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसके पीछे की साइंस, इसके असर और इसकी पूरी सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। योर हेल्थ सीक्रेट्स में सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दवा भारत में आई कैसे। फिर हम समझेंगे कि ये शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या है। एक बहुत जरूरी सवाल, ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं, और हाँ, इसके इस्तेमाल की असलियत क्या है। हम साइड इफेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इससे जुड़ा सबसे बड़ा टेक अवे क्या है। आपने सुना होगा, इसे डायबिटीज और वजन घटाने के लिए एक मिरेकल ड्रग या चमत्कार की तरह देखा जा रहा है। पर सवाल ये है कि इस सारी हाइप के पीछे का असली विज्ञान क्या है? क्या ये सच में हर किसी के लिए एक जादुई छड़ी है? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये दवा भारत तक पहुंची कैसे? चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। एक नई दवा का आगमन, जिसका सच कहें तो बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। देखिए, इसका भारत आने का सफर काफी सॉलिड रहा है। सबसे पहले सितंबर 2025 में भारत की जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी CDSCO, उसने इसे हरी झंडी दे दी। मतलब ये भारतीय मरीजों के लिए सेफ है। इसके ठीक बाद दिसंबर 2025 से इसकी बिक्री भी शुरू हो गई। और मजे की बात यह है कि लगभग उसी वक्त WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। इससे पता चलता है कि ये कितनी अहम दवा है। और हाँ, एक जरूरी बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये कोई खाने वाली गोली नहीं है। ये एक प्री फिल्ड पेन से लिया जाने वाला इंजेक्शन है, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। तो इसका इस्तेमाल काफी आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। आखिर ये दवा शरीर के अंदर करती क्या है? इसका सारा राज इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट सेमाग्लूटाइड में छिपा है। तो आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दवा का राज असल में हमारे शरीर के अंदर ही है। हमारे शरीर में ना GLP-1 नाम का एक नेचुरल हार्मोन होता है। आप इसे अपने शरीर का एक स्मार्ट मैनेजर समझ लीजिए। जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये मैनेजर एक्टिव हो जाता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया है, अब बस करो। तो ये जो दवा है सेमाग्लूटाइड, ये इसी नेचुरल मैनेजर यानी GLP-1 हार्मोन की नकल करती है, लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से। ये शरीर में 3 बड़े काम करती है। पहला, ये पैंक्रियास को सिग्नल देती है कि भाई सही मात्रा में इंसुलिन बनाओ। दूसरा, ये हमारे पेट को थोड़ा स्लो कर देती है। इससे क्या होता है, खाना धीरे धीरे पचता है और पेट ज्यादा देर तक भरा भरा लगता है। और तीसरा, ये दिमाग में जो भूख वाले सिग्नल होते ना, उन्हें शांत कर देती है। अब सवाल ये है कि ये दवा इतनी खास क्यों है? जवाब इस स्लाइड पर है। देखिए, हमारे शरीर का जो नेचुरल GLP-1 है ना, वो खाना खाने के बाद बस कुछ मिनटों के लिए ही काम करता है। मतलब एक छोटा सा मैसेज आया और गया। लेकिन ये दवा सेमाग्लूटाइड, ये पूरे 1 हफ्ते तक एक्टिव रहती है। और यही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कहाँ शरीर का पल भर का सिग्नल और कहाँ इस दवा का लगातार 1 हफ्ते तक काम करना। यही वजह है कि ये ब्लड शुगर और भूख पर इतना लंबा और स्थिर कंट्रोल दे पाती है। तो इसका मतलब क्या ये दवा हर उस इंसान के लिए है जो बस वजन कम करना चाहता है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इस बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये दवा है किसके लिए। डॉक्टर्स इसे खास तौर पर उन लोगों को रेकमेंड करते हैं जिन्हें अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर जिन्हें दिल की बीमारी का बहुत ज्यादा रिस्क है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो मोटापे से जूझ रहे हैं और बॉर्डरलाइन डायबिटिक भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों की थायराइड कैंसर, पैनक्रियाटाइटिस या गॉल ब्लैडर की बीमारी की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, उन्हें इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये फैसला हमेशा और हमेशा सिर्फ एक डॉक्टर ही ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की असलियत की, क्योंकि ये सिर्फ हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाने से कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका डोज बहुत सीधा साधा है, हफ्ते में सिर्फ 1 इंजेक्शन।
लेकिन, और ये शायद इस पूरी बातचीत की सबसे ज़रूरी बात है, इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदा जा सकता। ये कोई नॉर्मल ओवर द काउंटर दवा बिल्कुल नहीं है। इसका इस्तेमाल हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, ये दवा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि बस ले लिया और सब ठीक हो गया। नहीं, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो इसे एक अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर की लगातार निगरानी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। ये एक पूरे ट्रीटमेंट प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा प्लान नहीं। अब देखिए, हर पावरफुल दवाई की तरह इसकी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र डालते हैं। इसके जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर पेट से जुड़े हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना, डायरिया, पेट में दर्द या फिर कब्ज। पर अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर हल्के होते हैं और जैसे जैसे शरीर को दवा की आदत पड़ती है ये कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये ज़्यादा परेशान करें या लगातार बने रहें तो बिना देर किए अपनी डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? चलिए अपने फाइनल और सबसे ज़रूरी टेकअवे पर आते हैं। इस दवा को देखने का सबसे सही नज़रिया ये है कि ये हेल्थ को मैनेज करने के लिए साइंस का दिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये वजन कम करने का कोई आसान शॉर्टकट या कोई लाइफस्टाइल ड्रग नहीं है। इसे पूरी गंभीरता और सम्मान के साथ एक ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। तो अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के पास इस दवा से जुड़ा कोई अनुभव है तो उसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हेल्थ से जुड़े ऐसे ही गहरे और फैक्ट्स पर आधारित विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।